눈부신 아침 햇살과 सामने 눈을 लगी है आलू। 코 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 ये वाली कुर्ती डाल दी है। 모닝 커피의 향기가 तो जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो आज है दिन वेनसडे और है एकादशी। तो आज है दिन वेनसडे और एकादशी। और आज मैंने ये वाली कुर्ती डाल दी है। अब मैं इसके ऊपर स्वेटर डाल दूँगी। पूजा मेरी हो गई है गाइस। और अब मुझे बनाना है खाना। और अब बज रहे हैं 11 का टाइम हो गया है। तो सुबह का नाश्ता पानी सब हो चुका है। और अब मैं बनाऊंगी ठाकुर जी का भोग, क्योंकि भोग तो मैं नाके ही बनाती हूँ ठाकुर जी का। तो भोग तो जो बनता है वही जो बनेगा उसी से भोग लगा देती हूँ। मैं भगवान का एक पराठा बनाती हूँ और पराठे से भगवान का भोग लगा देती हूँ। तो वो फिर मैं दही से या मलाई से भगवान ठाकुर जी का भोग लगा देती हूँ। तो वैसे तो भगवान को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, ये तो अपने मन के भाव होते हैं। भगवान तो भोग के नहीं, भावनाओं के भूखे होते हैं। तो ये तो हम लोगों की जो भावना है, बस वही, इसलिए भगवान के प्रति जो हमारी भावना होती हैं इसलिए हमको करते हैं हम। तो चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैं अपना स्वेटर देख रही हूँ और अलमारी गैस मेरी ठसाठस भरी रहती है। और ऊपर की अलमारी में सबके कपड़े मैं बस धो के इसमें सूखा के ढक देती हूँ। अब मैं आ गई किचन में। और यहाँ पे मैंने गोभी आलू मटर की सब्ज़ी बना दी है, क्योंकि लव कई दिन से मुझसे बोल रहा था माँ आप गोभी की सब्ज़ी बनाओ, क्योंकि उसे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसे गोभी की ये सब्ज़ी बना दी है। और इसके पापा आलू को कम पसंद करते हैं, पर क्या किया जाए, बच्चों के लिए बनानी पड़ती है। बच्चे यही पसंद करते हैं, आलू ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना दी और अब मैं बनाऊँगी रोटी, क्योंकि वो आने वाले होंगे। तो मुझे जल्दी से रोटी बनानी है। और क्योंकि पार्लर पे भी कस्टमर का आना शुरू हो जाता है, तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं खाने से फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ पे मैं और बच्चों का भी टाइम हो गया, स्कूल से आने वाले होंगे बच्चे। तो यहाँ पे मैं ये स्लैब को मैं पोंछ रही हूँ। तो मैं जब भी कुछ भी काम करती हूँ तो पहले मैं स्लैब को पोंछ लेती हूँ और गैस को भी पोंछ लेती हूँ। तो पहले मैं बनाऊँगी ठाकुर जी के लिए भोग। तो भोग में गाइस मैं बनाऊँगी खाली पराठा बनाती हूँ मैं। तो मैं घी का पराठा बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ठाकुर जी का घी का पराठा बनाऊँगी और उस पर मैं दही से या मलाई से और बूरा रखकर मैं भोग लगा देती हूँ ठाकुर जी को। तो यहाँ पे मैं गैस पे ही भोग लगाऊंगी, क्योंकि गैस पे भी लगाती हूँ अग्निदेव पर, और उसके बाद मैं ठाकुर जी को भी लगा देती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे मैं भोग लगा दूँगी। और बच्चे स्कूल से आने ही वाले होंगे, तो अभी तो टाइम है बच्चों को। तो इधर मेरे पार्लर पे कस्टमर की आने की हो रही है। और तो गाइस खाना वाना तो सब बन गया है। और अभी मैंने बाल, आज एकादशी है तो बाल नहीं खोलूँगी, नहीं खोल भी लूँगी ना तो काटूँगी नहीं, वैसे ही कर लूँगी, कंघी नहीं करूँगी बालों में। और खाना वाना सब भैया, बच्चों का इंतज़ार कर रही हूँ। 12:30 हो चुके हैं। मैं तभी खाऊँगी जब बच्चे आ जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर गाइस। तो इसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि किचन है ना तवा वगैरह ठंडा हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने चलो किचन को भी साफ़ कर दें। और ये बर्तन थे तो बर्तन मैंने सोचा कि साथ के साथ बर्तन भी साफ़ कर दें। कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अगर पार्लर में कस्टमर आ जाते हैं तो फिर मैं बर्तन मेरे लेट हो पाते हैं। और फिर अगर तुम बैठ जाओ तो आलस आता है। तो फिर मैंने कहा साथ के साथ मैंने बर्तन भी निपटा दिए यहाँ। तो इसके बाद मैं आ गई किचन में और यहाँ पे मैं बर्तनों को साफ़ कर रही हूँ। और गाइस किचन का तो आपको पता ही है कि कितना सारा काम हो जाता है। पूरी किचन का तो हो ही जाता है, करने में पूरा टाइम जाता है। तो मैं कुछ
शाम में लगनी है। जैसे ये आलू और आलू लाए थे फिर वो रख रही हूँ। देखो सॉरी प्याज, एंड ये मैंने गुचर मुचर कर दिया था इसमें ब्लू कलर से। तो माँ अपना तो गाइस मैं आ चुकी हूँ पार्लर में, क्योंकि पार्लर में आज कस्टमर पूरे दिन ही आए थे। मैं थोड़ी देर ही लेट पाई थी, तो कस्टमर आ गए थे। उसके बाद मैं अब आई हूँ और अब मैं मटर छील रही हूँ। और अभी मुझे इसके बाद मैं कपड़ों की गिरी करूँगी। उसके बाद देखते हैं शाम को क्या बनाते हैं। तो अब बज रहे हैं शाम के 7 और मैं बना रही हूँ यहाँ पे सूजी का हलवा। और मैंने डाल दिया यहाँ पर बेसन। तो मैं यहाँ पे बेसन को थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया, उसमें बेसन को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी और इसके बाद डालूँगी मैं सूजी। तो सूजी और बेसन दोनों को मिक्स करके मैं बनाऊँगी हलवा गाइस। और काफ़ी बेसन डालने से गाइस सूजी का हलवा काफ़ी टेस्टी बनता है। और दूसरी तरफ मेरा दूध बॉईल हो रहा है, तो शाम को बच्चों के लिए मैं गरम कर रही हूँ दूध। तो सुरभि तो गई है रीको और लब मेरे पास में ही है। तो ये वो लब बोला कि माँ कुछ बना दीजिए मीठा शीठा। तो मैंने कहा चलो सूजी का हलवा ही बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने घी और डाल दिया है। तो मैं कम लग रहा था मुझे, तो मैंने और डाल दिया है। तो मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी और इसके बाद फिर मैं भगवान का भोग लगाऊंगी और दीपक भी रखूंगी। क्योंकि आज पार्लर में पूरे दिन काम हो गया था, तो थकान सी भी हो गई थी। तो उसके बाद मैंने आराम कर लिया, क्योंकि थक जाती हूँ तो फिर आराम करने का मन करता है, तो फिर मैं लेट जाती हूँ। तो फिर मैं लेट गई थी। तो यहाँ पे मैंने घी और डाल दिया और हलवा मेरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। और लब मेरे पास ही खड़ा है, वो कह रहा माँ मैं और डालूँगा इसमें घी। तो मैंने कहा नहीं, काफ़ी मैंने पहले भी डाल दिया, रहने दे। अब रहते कि नहीं माँ मैं और डालूँगा। तो उसने भी डाला है इसमें। और देखिए गाइस कितना कलर कितना बढ़िया। और मैंने गाइस इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, तो कलर और अच्छा लगने लगा है। तो इस तरह से ये हमारा हलवा तैयार हो गया है। और लब तैयार बैठा है कि माँ मुझे दे दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो गाइस बनाया है सूजी का हलवा और मैं ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। और गौ माता बाहर खड़ी है, मैं देने जा रही हूँ उसे। और मैं दे के आती हूँ।